मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य हमारे जीवन को किस प्रकार आकार देता है? रामायण न केवल मनोरंजन करता है बल्कि भाग्य और जीवन यात्रा के बारे में भी गहन शिक्षा देता है। रामायण हमें सिखाती है कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं। रामचंद्र जी को चक्रवर्ती राजा के पुत्र होने के बाद भी जिंदगी भर कष्ट मिला। राजगद्दी छूटी, वनवास मिला, घर बार सब छूट गया, राज्य एवं प्रजा सब छूट गया। पिता के मरने पर अंतिम दर्शन भी नहीं हुए। पिता को मुखाग्नि तक नहीं दे सके। नंगे पांव जंगल भटकते रहे। पत्नी वियोग मिला, रावण से युद्ध करना पड़ा। पत्नी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। पुत्र सुख भी नहीं मिला, पत्नी का त्याग भी करना पड़ा। ईश्वर होते हुए भी एक मानव की तरह दुख भोगने पड़े। इस तरह उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों पर अंतिम विजय प्राप्त की। आज हम शिव जी और पार्वती का विवाह के विषय में वर्णन करेंगे। पार्वती को जब सखियां श्रृंगार करके उन्हें लेकर आती हैं तो पार्वती जी के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो जाते हैं। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके? आगे हम चलते हैं। बौरी मुनि हिमवंत कहु रामा, लगन सुनाई आई सिया रामा। समय बिलो की विवाह कर रामा, पठय देव बोलाई सिया रामा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गवही नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठ शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बौरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनई मन कीनी प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बने बन, बरनत जग जननी। शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति, शेष सादर मंदमति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकई न सकुच पद पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और यथोचित सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिस पर उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके?
पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गलती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि अनुशासन गणपति रामा, पूजे शंभु भवानी सिया रामा। को सुनी संशय करे जानी रामा, सुर अनादि जिये जानी सिया रामा। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो कर करवाई। महामुनि सो सब करवाई, गई गिरीश कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हिय हर्षे सब तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्च रही। जय 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 शंकर सुर करही। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरंग रथ जनागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उसे भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय से बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लादकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर। चरण पंकज गई रहो शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भात ही कियो। पुनि गहे पद पथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय।
राम। नाथ उमा मम प्राण कर रामा, समगृह किंकर करे सिया रामा। क्षमेहु सकल अपराध अब रामा, होई प्रसन्न बरु देहु सिया रामा। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दो न दूजा। बचत कहत भरे लोचन भारी, बचन कहत भरे लोचन भारी। बहुरी लाई उर लीनी कुमारी, कत विधि सृजी नारी जगमाही। पराधीन सपने सुख नाही, भय अति विवेम विकल महतारी। धीरज कीनि कुसुमय विचारी, पुनि पुनि मिलति परति गई चरना। परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन मिल भेटी भवानी। जाय जननी और पुनि लपटानी। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से हृदय पूर्वक मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यह धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोली, हे विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का कोई अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज अपने शिव पार्वती का विवाह के विषय में जाना और अगले पाठ में हम शिव जी के पुत्र 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय के विषय में जानेंगे। तो जो आपको अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाठ निरंतर चलता रहेगा।